गाइस एनबी अपने फुल प्रैंक मोड पे है, जोक पे जोक किए जा रही है। हाँ, जब वो फुल प्रैंक मोड में होती है तब वो ये भी नहीं सोचती कि स्टूडेंट के ऊपर क्या बीतेगी। एक्चुअली में स्टूडेंट तो अपनी प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, बट बीच में मजाक करने से, जोक मारने से थोड़ा रिलैक्स करेंगे स्टूडेंट, शायद इसी वजह से एनबी भी अपनी तरफ से जोक पे जोक किए जा रही है। सबसे पहला जोक तो ये था कि जो आपकी सेंटर इंटीमेशन दी गई थी, वो भाई 300 किलोमीटर दूर, 350 किलोमीटर दूर। अब वो देख के स्टूडेंट अलग टेंशन में कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई। हमने तो 3 सिटी के लिए हमें बोला गया था, हमने तो 3 सिटी उसमें सेलेक्ट किए थे, उनमें से मिलना चाहिए था। पर जैसा मैंने कहा कि एनबी अभी मजाक करती है, बीच बीच में मजाक करती है, सो दैट कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सको। फिर उन्होंने क्या किया कि ईमेल के थ्रू एक सेंटर कहीं और दे दिया, और जो डैशबोर्ड पे एनबी के डैशबोर्ड पे जो रिफ्लेक्ट होता है वो सेंटर कहीं और दे दिया। आप स्टूडेंट परेशान कि भाई डैशबोर्ड वाला सही है या ईमेल वाला सही है। बाद में वो सुनने में ये आया, समझ में ये आया कि चलो ठीक है, डैशबोर्ड वाला सही है। जा कर के स्टूडेंट को थोड़ी सी राहत मिली, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट के जो डैशबोर्ड वाली जो सेंटर दी गई है वो उनके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही दी गई है, और जो सिटीज़ उन्होंने फिल किए थे उनके अकॉर्डिंग ही दी गई है। इसके बाद क्या हुआ कि सिलेक्टिव एडिट विंडो क्लोज़ हो गया था, उसको इन्होंने दोबारा ओपन किया। अब जो है सिलेक्टिव एडिट विंडो, जो आपके सिग्नेचर, फ़ोटोज़ अगर ब्लर आ रही है या रिजेक्टेड है, तो आप लास्ट डेट जो है उसकी अपलोड करने की, वापस री अपलोड करने की, वो 15 अगस्त रखी गई है। इन्होंने पहले बोला था हम सिलेक्टिव विंडो, ये लास्ट एडिटिंग विंडो है 10 तारीख तक, इसके बाद तो दोबारा हम ओपन करेंगे नहीं, क्योंकि हमने पहले कभी ओपन किया नहीं है। उसके बाद इनको समझ में आया कि हमसे हो गई है गलती। इन्होंने क्या किया कि उस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट की जो फ़ोटोज़ थे, सिग्नेचर्स थे, वो रिजेक्ट आ रहे थे। तो अब इनको दोबारा वो सिलेक्टिव विंडो ओपन करना पड़ा। अब लास्ट डेट जो है वो 15 अगस्त रखी गई है। तो जिन भी स्टूडेंट के फ़ोटो या सिग्नेचर, जो भी चीज़ें रिजेक्ट हुई है, वो अपना री अपलोड करके करेक्ट कर सकते। चलिए, ये तो अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ कि स्टूडेंट को एक और मौका मिला, क्योंकि स्टूडेंट इस बात को भी लेके परेशान थे कि हमने तो भाई अपने अकॉर्डिंग सभी चीज़ें एज़ पर रूल्स अपने फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड किए थे, फिर ये रिजेक्ट कैसे हो गया। अब ये स्टूडेंट को भी समझ में नहीं आ रहा, और एनबी को भी लग रहा है भाई इतने फ़ोटोज़ जो सही हैं वो भी हमने तो रिजेक्ट कर दिए हैं। तो उन्होंने दोबारा से उसको ओपन किया। अब जब दोबारा से आप उसी फ़ोटो को अगर अपलोड करते हो तो पता चल रहा है कि अब वो फ़ोटोज़ जो हैं वो एक्सेप्ट हो जा रहे हैं। तो ये एक अलग मजाक है कि पहले जिस फ़ोटो को रिजेक्ट किया, अब वो उसी फ़ोटो को एक्सेप्ट भी कर ले रहे हैं, अब वो रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ हो गई कि डेट्स भाई ऐसे चेंज हो रहे हैं जैसे कि शादी वादी की डेट चेंज होती है। मतलब 27 अगस्त को एडमिट कार्ड रिलीज़ होने का डेट रखा गया था। ये बात हमें भी डेट देख के समझ में आ गई थी, और जो रख रहे थे उनको भी समझ में आ गई होगी कि 30 अगस्त को अगर एग्ज़ाम है तो 27 जस्ट 3 डेज़ पहले आप एडमिट कार्ड रिलीज़ कर रहे हो, विच इज़ नॉट गुड। इनको बहुत लेट समझ में आया, इनको बहुत लेट रियलाइज़ हुआ कि भाई 27 तो मतलब 3 दिन बाद ही स्टूडेंट की एग्ज़ाम है। ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा और पहले कर देते हैं। तो अब जाकर के इन्होंने एडमिट कार्ड की जो डेट है वो 24 अगस्त रखी है। तो जैसा मैंने बताया कि एनबी फुल मस्ती के मूड में है, और उनकी मस्ती अब जो है सो वो चालू है, आप लोगों को बीच बीच में देखने को मिलेगी। बट इससे जो है वो एक चीज़ आप समझना कि एनबी साथ साथ में आपको टाइम मैनेजमेंट का फ्री लेसन भी सिखा रही है। आपको टाइम मैनेजमेंट का लेसन भी वो फ्री में ही दे रही है, कैसे क्या होता है। जो भी चीज़ें एनबी ने की है, उसके बावजूद अगर हम देखें सिलेक्टिव एडिट विंडो को दोबारा ओपन करना या एडमिट कार्ड की डेट्स को प्रीपोन करना, 24 को करना, ये कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छा किया है कि स्टूडेंट जो है वो अब 15 तारीख तक अपनी जो भी उनकी टेंशन्स थी फ़ोटो सिग्नेचर को लेकर के, उसको वो री अपलोड करके वो उस टेंशन से निकल पाएंगे। साथ में एडमिट कार्ड जो इतनी लेट वो पब्लिश करने वाले थे एनबी 27 को, उसे अब थोड़ा पहले पब्लिश करेंगे, तो स्टूडेंट भी थोड़ा रिलैक्स रहेंगे कि हाँ भाई
एडमिट कार्ड थोड़ा पहले आ जाएगा तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। सो फिलहाल ये चीज़ें चल रही है गाइस। एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि इस बार की पेपर एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी लेवल, जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि मुझे लगता है कि थोड़ी सी टफ़ इस बार एग्ज़ाम होगी, क्योंकि ज़्यादा समय भी आपको मिल रहा है, क्वेश्चंस भी कम हैं और मार्क्स भी जो हैं वो अब 800 नहीं 720 मार्क्स के हैं, तो थोड़ा सा पेपर टफ हो सकता है। ऑब्वियसली 60 to 65% पेपर आपका जो है वो क्लिनिकल बेस्ड ही होगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम होंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ऐसे केस में आपको ट्राई क्या करना है, आपको ध्यान में क्या रखना है, एक तो जीटीज़ वगैरह आपको अभी से लेकर के 30 तारीख तक बिल्कुल करते ही रहना है, जीटीज़ तो छोड़ने नहीं है, पहली तो चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर किसी क्वेश्चन को लेकर के डाउट में हो ना, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ देना। रीज़न क्या है ना कि स्टूडेंट के मार्क्स या रैंकिंग कम जो आती है या पीछे जो आती है, वो उनके क्वेश्चन को खाली छोड़ने की वजह से नहीं आती, वो उनके रॉन्ग आंसर्स, रॉन्ग अटेम्प्ट्स की वजह से आती है। तो अगर ऐसा किसी जगह पे आपको लगे कि इसमें मुझे डाउट है, तो आप उसको छोड़ ही देना, नहीं तो मार्क्स जो डिडक्ट होंगे उस वजह से आपके मार्क्स भी कम होगी और रैंकिंग भी पीछे होगी, और इस वजह से फिर जो चीज़ें आपको मिल सकती थी उससे या तो महंगी मिलेगी, आई एम टॉकिंग अबाउट सीट्स एंड कॉलेजेस, या तो जितने अच्छे कॉलेज मिल सकते थे उससे बुरे कॉलेज मिलेंगे। तो एक चीज़ ये आप ज़रूर एग्ज़ाम को लेकर के अपने ध्यान में रखना कि डाउटफुल क्वेश्चंस को, अगर ज़्यादा डाउट लग रहा है, अगर 80% लग रहा है कि नहीं ठीक है मैं श्योर हूँ कि ये सेम यही आंसर है, ठीक है, तब तो फिर ठीक है। बट अगर 50-50 लग रहा है ना, तो मेरी ये सलाह मानना, इतने सालों से मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट के गलत अटैम्प्ट्स की वजह से उनके जो मार्क्स है, उनकी रैंकिंग है वो पीछे हो जाती है और फिर उनको सीट जो है वो काफ़ी महंगी मिलती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। एट द सेम टाइम इस तरीके की कोई भी अपडेट्स रहेगी तो वो श्योर मैं आपको टाइम ऑन बेसिस पे बताता रहूँगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।